सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसटीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी में अपन पढ़ रहे थे अस्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में अपन ने अस्थि के कई प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे लॉन्ग बोन यानी ऐसी अस्थियां जो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में अधिक होती है, लॉन्ग बोन कहलाती है। और ये लॉन्ग बोन पशु के अगले पैर और पिछले पैर में पाई जाती है, जैसे ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है, रेडियस है, ये सब लॉन्ग बोन के उदाहरण हैं। दूसरा था आपके शॉर्ट बोन, यानी ऐसी अस्थियां जो लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक होती है, शॉर्ट बोन कहलाती है। यह जिनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है, शॉर्ट बोन कहलाती है। और ऐसी अस्थियां भी पशु के अगले पैर और पिछले पैर में पाई जाती है, जैसे नी जॉइंट में कार्पल बोन और हॉप जॉइंट में पाई जाने वाली टार्सल बोन एक शॉर्ट बोन का उदाहरण है। नेक्स्ट था आपके फ्लैट बोन या चपटी अस्थियां, यानी ऐसी अस्थियां जिनकी आकृति या रचना या संरचना प्लेट की भांति चपटी होती है, फ्लैट बोन कहलाती है। और ये अस्थियां कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे पशु के आंतरिक अंगों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे ये फ्लैट बोन पाई जाती है, जैसे आपके रिब्स है, स्टर्नम है, ये सब फ्लैट बोन के उदाहरण है। अब अपन पढ़ेंगे इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन या असमान आकृति की अस्थियां वे अस्थियां जिनका आकार व आकृति, वे अस्थियां जिनका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है, वे अस्थियां जिनका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है, इरेगुलर बोन कहलाती है। वे अस्थियां जिनका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है, असमान आकृति की अस्थियां कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके वर्टिब्री, वर्टिब्री या कशेरुकाई। जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सियल, ये आपके वर्टिब्री के अंतर्गत आती है। और इनका आकार और आकृति जो कोई निश्चित नहीं होती है। जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो भी संख्या में 7 होती है, लेकिन 7 भी एक जैसी नहीं होती, उनकी भी संरचना में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो वे अस्थियां जिनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है, इरेगुलर बोन कहलाती है। इतना याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर में आपके वर्टिब्री या कशेरुकाई। नेक्स्ट प्रकार है आपके सिसामोइड बोन या कंडरा अस्थि। जो सिसामोइड बोन होती है उनको कंडरा अस्थि बोला जाता है। जो सिसामोइड बोन होती है इन्हें तिलाकार अस्थियां भी कहा जाता है। सिसामोइड बोन को तिलाकार अस्थियां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अस्थियां हैं जो कुछ इस प्रकार होती है। संरचना में देखिए तो जो सिसामोइड बोन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, एक तिल के आकार की होती है। तिल देखा आपने, इस आकार की होती है, इसलिए इन्हें
तिलाकार अस्थियां भी कहा जाता है, या शीशम के बीज के आकार के होने के कारण इसे तिलाकार अस्थि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये शीशम के बीज की भांति भी होती है। नेक्स्ट, ये अस्थियां विशेष टेंडन में, ये अस्थियां विशेष टेंडन में विकसित होती है या डेवलप होती है, जो जोड़ या जॉइंट्स के निकट पाई जाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपको पटेला, शीशमोइड अस्थि है जिसे तिलाकार अस्थि या शीशम के बीज की भांति की अस्थि भी कहा जाता है, और ये अस्थियां विशेष टेंडन में विकसित होती है जो जॉइंट के नजदीक पाए जाते हैं। जैसे शरीर की सबसे बड़ी शीशमोइड अस्थि है पटेला, और ये पटेला अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? ये पटेला अस्थि पाई जाती है आपके स्टाइपल जॉइंट पर। अभी आपको इतना याद रखना है कि शीशमोइड अस्थि किसे कहते हैं, कहाँ पे पाई जाती है, और शरीर की सबसे बड़ी शीशमोइड अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी शीशमोइड अस्थि है वो है आपके पटेला। ये पटेला है जो गाय में अलग आकार की होती है, घोड़े में अलग आकार की होती है, इसकी आकृति भी अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है। इसके बाद में आपको पूछा जाए कि पटेला अस्थि या पटेला नामक शीशमोइड अस्थि पशु के कौन से जॉइंट पर पाई जाती है, तो वो है आपके स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है। अब स्टाइपल जॉइंट क्या होता है, किन किन अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है, जो एक जॉइंट्स का चैप्टर आएगा आपके अलग से, उसके अंतर्गत विस्तृत रूप से आपको डिटेल में बताया जाएगा। बाकी है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी शीशमोइड अस्थि पटेला है और ये स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है। नेक्स्ट आपकी न्यूमेटिक बोन यानी वायुकोशीय अस्थियां, और जितने भी न्यूमेटिक बोन है वो सभी कहाँ पे पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। तो पक्षियों में न्यूमेटिक बोन क्यों पाई जाती है? अगर पक्षी में न्यूमेटिक बोन नहीं होती तो पक्षी का शरीर है जो भारी होता, और उस भारी शरीर के कारण पक्षी उड़ नहीं पाते। तो पक्षी के शरीर का वजन कम करने के लिए पक्षियों के शरीर में वायुकोशीय अस्थियां पाई जाती है। यह आपकी छठा प्रकार है न्यूमेटिक बोन। तो सबसे पहले आपको पूछा जाए कि न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाई जाती है, तो यह अस्थियां पक्षियों में पाई जाती हैं। न्यूमेटिक अस्थियां पक्षियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, इन लंबी अस्थियों में वायुकोश पाए जाते हैं। वायुकोश पाए जाते हैं तथा
न्यूमेटिक फोरामेन भी होता है। जो बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें मुर्गे की ह्यूमरस अस्थि। ठीक है, न्यूमेटिक अस्थि या न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन है जो पक्षियों में पाई जाती है और इनका आकार देखें तो आकार में कैसी होती है, लंबी होती है, लेकिन इन अस्थियों में वायुकोश या एयर सैक पाए जाते हैं। इन एयर कोश के कारण इसमें क्या होता है, न्यूमेटिक फोरामेन होता है जो बाह्य वातावरण के शरीर में रहता है और इस न्यूमेटिक फोरामेन के कारण ही पक्षी उड़ पाते हैं। यानी पक्षियों का शरीर है जो वजन में हल्का होता है। वो हल्का क्यों होता है, क्योंकि पक्षियों में न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती है, ऐसी अस्थियां जिनमें छिद्र पाए जाते हैं या वायुकोश पाए जाते हैं, खोखली होती है, जिसके कारण पक्षी के शरीर का वजन कम होता है और पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। जो ह्यूमरस अस्थि है वो किसका उदाहरण है, लॉन्ग बॉन का उदाहरण है। लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, एक वायुकोश पाया जाता है और उस वायुकोश को क्या कहते हैं, न्यूमेटिक फोरामेन कहते हैं। और ये न्यूमेटिक फोरामेन किस अस्थि में होता है, तो ह्यूमरस अस्थि में होता है। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती है मुर्गे में, कुत्ते में, गाय में, घोड़े में। मुर्गे में पाई जाती है। दूसरी चीज, न्यूमेटिक अस्थियों में कौन सा फोरामेन पाया जाता है, तो न्यूमेटिक अस्थियों में न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। ऑब्चुरेटर फोरामेन भी होता है, कई फोरामेन पढ़ोगे, फोरामेन ऑफ मैग्नम भी होता है, लेकिन सब अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। तो न्यूमेटिक अस्थियां पक्षियों में पाई जाती है और पक्षियों में पाई जाने वाली न्यूमेटिक अस्थियों में न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है। और वो न्यूमेटिक फोरामेन कहाँ पे पाया जाता है, मुर्गे की ह्यूमरस अस्थि में पाया जाता है। ठीक है, लास्ट है आपके विसरल बोन। ये विसरल बोन के बाद में जो आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। और ये विसरल बोन के बारे में जब मैंने टेबल बना के बताया था आपको, उसी टाइम भी पढ़ा दिया था कि गाय में 2 विसरल बोन होती है, सुअर में 1 होती है, कुत्ते में 1 होती है, मुर्गे की आंख में 2 विसरल बोन पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि विसरल बोन किसे कहते हैं और किस किस पशु या पक्षी में कितनी विसरल बोन पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, संख्या कितनी होती है उनकी। तो सबसे पहले विसरल बोन में आप लिखिए, वे अस्थियां जो पशु के अंगों में, वे अस्थियां जो पशु के अंगों में पाई जाती है उन्हें विसरल बोन कहते हैं। और ये कई प्रकार से पशु को सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वे अस्थियां जो पशु के अंगों में पाई जाती है या आंतरिक अंगों में पाई जाती है, विसरल बोन कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल, गाय के रैक में दो विसरल बोन पाई जाती है। उनका नाम है ओस कार्डिस। ओस शब्द है जो ऑस्टियोलॉजी या बोन से लिया गया है, जबकि कार्डिस शब्द वो कहाँ से है, हेड से है। इसका मतलब
गाय के हृदय में 2 विसरल बोन पाई जाती है और उसका नाम है ओस कार्डिस। नेक्स्ट, कुत्ते के लिंग में एक विसरल बोन पाई जाती है, उसका नाम है ओस पेनिस। तीसरा, आपके मुर्गे की आंख में 2 विसरल बोन पाई जाती है, ओस ऑप्टिकस। नेक्स्ट, आपके सुअर के नाक में एक विसरल बोन पाई जाती है, सुअर के नाक या स्नाउट बोलते हैं जिसको थूथन होता है, सुअर के नाक में एक विसरल बोन ओस रोस्ट्रल पाई जाती है। सुअर के नाक या स्नाउट में एक विसरल बोन पाई जाती है, उसका नाम है ओस रोस्ट्रल। नेक्स्ट, आपके ऊंट के डायफ्राम में एक विसरल बोन पाई जाती है और उस विसरल बोन का नाम है ओस फ्रेनिक। तो ये आपके विसरल बोन के बारे में था। इसमें से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और जो एसटीपी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें कि विसरल बोन किसे कहते हैं, यानी वे अस्थियां जो पशु शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है विसरल बोन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो गाय के हृदय में 2 विसरल बोन पाई जाती है जिसका नाम है ओस कार्डिस। कुत्ते के पेनिस में एक विसरल बोन पाई जाती है जिसका नाम है ओस पेनिस। नेक्स्ट, कि मुर्गे की आंख में 2 विसरल बोन पाई जाती है जिसका नाम है ओस ऑप्टिकस। नेक्स्ट है, सुअर के स्नाउट या थूथन में एक विसरल बोन पाई जाती है जिसका नाम है ओस रोस्ट्रल। और लास्ट आपके ऊंट के डायफ्राम में एक विसरल बोन पाई जाती है जिसे ओस फ्रेनिक कहते हैं। इस प्रकार यह आपके अस्थियों का वर्गीकरण है जो कंप्लीट हो जाता है और ये आपके इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी के 2 चैप्टर है जो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा कल से आपका जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो चलेगा कंकाल का। इसमें सबसे पहले आपको अलग अलग पशु और पक्षियों के कंकाल दिखाए जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, जिनके बारे में आपको पूछा जाता है। उसके बाद में उस पशु शरीर के कंकाल से संबंधित एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये अस्थि है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, कहाँ पे पाई जाती है, संख्या में कितनी होती है, कौन कौन से जॉइंट बनाती है और इन अस्थियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सभी जो आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आएगा।